Okay, children, going ahead with the extra sums of chapter 14. सबसे पहला पेज है, उसमें बस आप मीन निकालने था नॉर्मल मेथड से। क्वेश्चन 7 और 8 में तो नॉर्मल मीन ही निकालना है आपको। एंड क्वेश्चन 9 जैसा क्वेश्चन आपने किया हुआ है 9th में भी, जैसे 800 to 900 दिया है 10, देन 900 to 1000 दिया है 15। इस तरह से ये टेबल चल रही है और एक मिसिंग है बीच में और मीन आपको दिया हुआ है। तो आपको मालूम है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई इज इक्वल टू मीन, और मीन आपको दिया है इसने 1080। ठीक है, मीन आपको दिया 1080। अब क्लास मार्क निकालेंगे एक्स आई। ठीक है, 800 प्लस 900 अपॉन 2 वो वैल्यू यहाँ आएगी। फिर इधर आप एफ आई एक्स आई करेंगे, एफ आई एक्स आई में मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे। तो एफ आई एक्स आई की वैल्यू आएगी और एफ आई की वैल्यू आएगी और दोनों को आप ऐड करेंगे। जब आप दोनों को ऐड करेंगे, ऑब्वियसली जो एक्स वाली टर्म है वो ऐड नहीं होगी, तो वो प्लस एक्स आएगा। सिमिलरली जब एफ आई एक्स आई के भी आप मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ टर्म्स लिखेंगे तो एक टर्म वो होगी इंटू एक्स होगी, वो भी जब आप ऐड करेंगे तो वो भी प्लस समथिंग होगी। ठीक है, एक्स इंटू समथिंग, एंड यहाँ पे भी आपको एक मिलेगा समेशन एफ आई में भी प्लस एक्स मिलेगा। एंड फिर सिंपली आपको इसमें डालना है दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 1080 एंड आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन हैं पहले तो। फिर क्वेश्चन नंबर आगे है, लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज x, x plus 2, x plus 4, x plus 8 is 11, then the value of x is। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे। इन सबको ऐड करके अपॉन 5 इज इक्वल टू 11। क्वेश्चन लिखा है 4th, द मीन ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स इज x बार। मीन है कुछ नंबर्स का, वो है x बार है। ठीक है, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय k देन फाइंड द मीन ऑफ द न्यू सेट। अब अगर ये जो भी मीन था, जो भी नंबर, जिन नंबरों का मीन था, उन सबको उसने किससे मल्टीप्लाई किया, एक कांस्टेंट k से किया, तो न्यू मीन क्या होगा? न्यू मीन क्या होगा वो आपसे पूछा है, तो थोड़ा सोचना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 सेकंड में हो जाएगा। जस्ट थिंक अ लिटिल एंड यू विल ऑटोमेटिकली गेट आंसर। क्वेश्चन 5th, इफ द मीन ऑफ 1 2 3 n इज 6n upon 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये थोड़ा कॉम्बिनेशन सम है। मीन दिया है आपको 6n plus 11 और आपको n की वैल्यू निकालनी है। ये कॉम्बिनेशन सब इसलिए है कि इसमें एपी का भी हल्का सा यूज होगा। अगर आप देखो ये सीक्वेंस, दिस इज एन एपी, एंड एपी में अगर आपको सीक्वेंस में है तो एक है फर्स्ट n/2 a प्लस l से हम सम निकाल सकते हैं। n/2 a प्लस l, a स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म, l स्टैंड्स फॉर द लास्ट टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो n/2 फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म n। ये इन सारी सम्स का बेसिकली टोटल है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n है, तो अपॉन n, और ये वैल्यू इज इक्वल टू हमें क्या दी हुई है, 6n plus 11। तो इसमें पहले आपने एपी लगा के सम निकाला उन टर्म्स का, ये फॉर्मूला जो आपने सीखा था n/2 a plus l, और कितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी, n, तो अपॉन n लिखा, इज इक्वल टू 6n plus अपॉन 11। अब जो है आपको बस n की वैल्यू निकालनी है। ये मैंने 90% सम्स परसेंट कर दिया, बस लास्ट स्टेप करना है। ये जो सम्स हम कर रहे हैं, हल्के से एक बार ट्विस्ट है इनमें, ये कभी कभी 2 मार्क वाले में पूछ लेते हैं। नॉर्मली 3-4 मार्क में तो नॉर्मल सम ही होते हैं, इसलिए हम इनको ज़्यादा देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपली मीन निकालना है आपको इसमें। 7th में भी सिंपली मीन निकालना। क्वेश्चन 8, गिवन दैट द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 27। 5 नंबर्स का मीन आपको दिया है 27 है, तो इसका अगर आपको टोटल निकालना है तो टोटल हम कैसे निकाल सकते हैं, ये 27 है, ये सम ऑफ 5 नंबर्स और ये इंटू नीचे 5, सम ऑफ 5 नंबर जो भी होगा अपॉन 5, और ये मीन हमें दिया हुआ 27। तो इससे हमें ये
सम मिल सकता है, सम ऑफ 5 नंबर्स। फिर क्या कहता है, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देन द मीन गेट्स रिड्यूस्ड बाय 2। अगर एक नंबर एक्सक्लूड करते हैं तो मीन 2 यानी 25 हो जाता है। और अब आपको सम ऑफ 4 नंबर अगर आप देखें, और पहले 5 से अब एक नंबर गया तो 4, तो ये हो गया। देन डिटरमाइन द एक्सक्लूडेड नंबर। ऑब्वियसली जो फर्स्ट 5 का सम आया अपॉन सेकंड 4 का सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एक्सक्लूडेड नंबर मिल जाएगा। 9th में भी किया था आपने। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, ये हल्का सा अलग है। लिखा है देयर आर 3 सेक्शंस A, B and C in a class 10th with 25, 40 and 35 students respectively. The mean marks obtained by section A, B and C are 70%, 65% and 50% respectively. Find the mean marks of the entire class of class 10th. अच्छा, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिए हैं और उनकी परसेंटेज दिए, पर मार्क्स एग्जैक्टली नहीं दिए कितने हैं। तो इसमें जो फाइंड द मीन मार्क्स आएगा वो आएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इसमें जो आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ही आएगा। ठीक है कि भाई सारे सेक्शन, जैसे एक सेक्शन का है 70%, एक का 65, एक का 50, अगर हम सारे बच्चे मिला के देखें तो उनका कितना परसेंटेज होगा। ठीक है, 60% होगा, 62 के भाई सारे इन सभी बच्चों का एवरेज मार्क्स इतना परसेंटेज था। ठीक है, इसमें परसेंटेज में आंसर आएगा। तो सबसे पहले अगर आप सेक्शन ए के बच्चों का टोटल परसेंटेज अगर आप निकालो तो 25 बच्चे और 25 बच्चों का 70% है, तो 25 into 70%। सिमिलरली सेक्शन बी के बच्चों की अगर आप परसेंटेज निकालो तो इसमें 40 बच्चे और ये 65%। और सेक्शन सी के बच्चों की परसेंटेज निकालो, ये थोड़े मस्ती कर रहे लगता है, 35 बच्चे हैं, इनके 50%। अब इन सब का अगर हमें मीन या एवरेज निकाले तो आपको क्या करना होगा, इन तीनों को टोटल करना है एंड अपॉन क्या लिखेंगे, कितने बच्चे हैं, 25 + 40 + 35। और ऊपर जो है ये जो भी मल्टीप्लिकेशन करके टर्म्स आएंगे यहाँ लिख देना अपॉन दिस। जब आप ये करेंगे आपको आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ही मिलेगा, ये ध्यान रखना, परसेंट के उसमें आंसर आएगा ये। क्वेश्चन 11th, the mean weight of a class of 35 students is 45 kg. If the weight of the teacher is to be included, then the weight increases by 500 grams. Teacher मतलब थोड़ा weight वाला teacher है, मोटा है teacher थोड़ा। Find the weight of the teacher. अच्छा लिखा है तो mean weight of 35 students is 45। तो ये टोटल जैसे हमने देखा, ये आप टोटल निकाल सकते हैं। हमें दिया कितने स्टूडेंट्स हैं, 35 स्टूडेंट्स। 35 स्टूडेंट्स का है 45। तो ये जब आप करेंगे आपको वो मिल जाएगा। फिर लिखा है इफ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड देन द वेट इंक्रीजेस बाय 500 ग्राम्स। अब अगर टीचर जो है जो थोड़ा मोटा है, टोटल प्लस टीचर का अगर इसमें आ गया, अब बंदे कितने हो गए, 35 थे, अब 36 हो गए, और ये 500 ग्राम यानी 500 ग्राम हो गया, तो ये 45.5 बन गया। तो आप दिस इनटू दिस पहला टोटल, दिस इनटू दिस दूसरा टोटल, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो टीचर का है वो आपको मालूम चल जाएगा। क्वेश्चन 12 अगेन सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द मीन, बस मीन निकाल देना। एंड लास्ट क्वेश्चन, द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 60 kg. The mean weight of boys is 70 kg and the mean weight of girls is 55 kg. Find the number of boys and girls in the class. तो इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x। तो गर्ल्स कितनी होगी, कितने 150 है, तो 150 माइनस x, नंबर ऑफ से बॉयज x, तो गर्ल्स 150 माइनस x। और आपको दिया है मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इज 60 kg। तो ये टोटल, इन सबका टोटल बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला के जो एक टोटल होता है, तो 150 स्टूडेंट्स का वो 60 है, वो आपको मालूम 60 kg दिया हुआ, तो आपको टोटल बॉयज एंड गर्ल्स का आप निकाल सकते हैं क्या होगा। तो लिखा है मीन वेट ऑफ बॉयज इज 70 kg एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 55 kg। और बॉयज का दिया है आपको, इसमें जो बॉयज हैं, अगर बॉयज में लिखा है x, तो बॉयज का वेट कितना है, x इंटू, तो कितने बॉय कितना 70,
तो बॉयज का हो गया 70x सम। सिमिलरली गर्ल्स का सम जो होगा 150 x की जगह 150 माइनस एक्स, और गर्ल्स का वेट कितना है 55 kg। गर्ल्स थोड़ा लगता है कम खा रही है, ज्यादा ठीक से खाना खाओ। ये गर्ल्स का आ गया, और ये जो टोटल आएगा बॉयज और गर्ल, ये दिस विल बी इक्वल टू दिस, जो भी 150 into 60 है। तो ये दिस प्लस दिस इज इक्वल टू सम ऑफ बॉयज प्लस सम ऑफ गर्ल्स, और उसकी जगह 150 into 60 लिखेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको ये सम हो जाएगा। ओके, so finish all these sums. Cheers.